आप सबका हमारी एक और नई वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे बिजनेस लेटर्स के बारे में। दोनों ही क्लासेस में आते हैं, 10th में भी आते हैं, 12th में भी आते हैं और बहुत इजी हैं। अपन ऑफिशियल सीख चुके हैं, उसका लिंक मैं इसमें कनेक्ट कर दूंगा, उसको देखें आप, पहले वो देखें, उसके बाद बिज़नेस देखें। देखो, बिज़नेस लेटर दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के कौन कौन से सर? भाई एक तो आप क्या करो भाई, कंप्लेनिंग करो, किसी चीज़ की कंप्लेनिंग करना है भाई। अपने कोई चीज़ लाए अपन, कंप्लेनिंग मतलब जैसे मान लो आपने कोई मोबाइल ख़रीदा नया और वो मोबाइल 2 दिन ढंग से चला और फिर ख़राब हो जाता है, डैमेज हो गया या फिर कोई प्रॉब्लम आ गई, चला ही नहीं, तो वो उसके लिए अपन कंप्लेन करें। एक तो वो लेटर होता है और एक होता है इसमें प्लेसिंग एन ऑर्डर। जब आप किसी चीज़ का ऑर्डर लिखते हैं तो उसे अपन ऑर्डर मतलब ऑर्डर देने के लिए जब कोई लिखते हैं, जैसे आप शॉपकीपर हो या आपकी कोई बड़ी शॉप है या आपने कोई बड़ी दुकान खोली है अभी, तो उसके लिए जो लेटर लिखा जाता है कि भाई हमें सामान भेजो, भाई शक्कर मंगवानी है 50 किलो, हाँ तेल मंगवाना है, तो उसके लिए भी अपन लिख सकते हैं। तो बिज़नेस लेटर को लिखने का कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ईजी वे में है, आराम से समझ में आएगा, बस थोड़ा ध्यान रखें यहाँ पे। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, हाशिया जो अपन यूटिलाइज़ करते हैं एज अ नोटबुक, मैं आपको बता रहा हूँ। नोटबुक का एक पेज है, हमेशा एक चीज़ याद रखना, कोशिश यही करना कि लेफ़्ट हैंड साइड से लिखें। देखो मना नहीं है, आप लिख सकते हो, इधर भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन एक ऐसे लिखोगे तो बढ़िया लगेगा। तो सबसे पहले बिजनेस लेटर का अपने वो क्वेश्चन समझना है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कंप्लेनिंग करवा रहा है या क्या बोलते हैं प्लेसिंग एन ऑर्डर करवा रहा है, उसके हिसाब से अपने को लिखना है। देखो कुछ चीज़ें कॉमन है जो दोनों में आएंगी, वो बता देता हूँ मैं। ये पहला पॉइंट, इसमें आपको राइटर्स एड्रेस, राइटर का एड्रेस है, ठीक है, विद डेट के साथ में, ठीक है। सेकंड पॉइंट में रिसीवर का एड्रेस है, सॉरी पोस्ट विद एड्रेस हो गया है ना, पोस्ट एंड एड्रेस दोनों चीज़ें उसकी, और जो मेन प्लेस है वहाँ का जहाँ भी वो रहता है, जैसे कोटा, हाँ यहाँ भी ऊपर भी ध्यान दे, राइटर के एड्रेस में कैसे लिखेंगे मैंने पहले भी बताया, पहले वाली वीडियो में भी, अभी भी बता देता हूँ। जैसे 144/4 गणेशपुरा, ठीक है, सांगोद यहाँ आएगा फिर, क्योंकि बड़ी जो लोकेलिटी आती है वो यहाँ आएगी। उसके बाद में नीचे डेट आएगी, है, और उसी के तरह रिसीवर से एड्रेस में भी हम ये लिखेंगे, रिसीवर की पोस्ट और उसका एड्रेस, जिस दुकान पे वो रहता है, जिस दुकान पे वो काम करता है वो। उसके बाद में सब्जेक्ट का मैंने आपको बताया, इट शुड बी इन 1 लाइन। और आपको अगर आप कंप्लेन कर रहे हो तो उसके बारे में लिखो, कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव वॉच, कंप्लेनिंग अबाउट द डिफेक्टिव वॉशिंग मशीन। या फिर अगर आप प्लेस कर रहे हो एक ऑर्डर, तो टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ होम अप्लायंसेज, टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मोबाइल्स, टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ और भी अदर्स चीज़ें, जो भी अपन आप प्लेस करना चाहते हैं। उसके बाद में कॉमन चीज़ें, सर मैडम मिस, इनमें से जो भी आप यूटिलाइज करना चाहते हैं उनका प्रयोग। उसके बाद में भाई अपने कन्वर्सेशन को स्टार्ट करने के लिए जो हम लाइन का यूज़ करते हैं, फॉर्मल लाइन्स, उनका प्रयोग करना है। फॉर्मल लाइन टू स्टार्ट कन्वर्सेशन या स्टार्ट लेटर, ठीक, बहुत सिंपल होती हैं, बहुत सिंपल है। विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑन माय स्टेट, लिख देता हूँ मैं, विद ड्यू रेस्पेक्ट आई वांट टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन ऑन माय स्टेट दैट। बच्चों और बड़ों और जो भी मेरी इस वीडियो को देखने वाले, आप लोगों को डेट तक लिखना है। डेट के बाद में अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, अगर आप एक कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे हैं तो लिखना है आई एम रेगुलर कस्टमर ऑफ योर शॉप, ये लाइन और बढ़ गई। उसके बाद में अकॉर्डिंग टू जो भी आपने सब्जेक्ट लिखा है, जैसे वॉच के बारे में तो वॉच की डिटेल दो, कितनी तारीख को कब लिया था, हाँ क्या बिल नंबर है, ठीक है, कौन सी कंपनी है। उसके बारे में लिखने के बाद वारंटी बताओ, अगर वारंटी में है या गारंटी में है तो वो बताओ। और तुमने दुकानदार के बारे में भी बताओ कि आपने बताया था कि ये बहुत अच्छा ब्रांड है, फिर कैसे डिफेक्टिव आ गया, तो ये लिखो, ये पूरा डिटेल बन जाएगा यहाँ तक का। अगर आप प्लेसिंग एन ऑर्डर लिख रहे हैं तो वही लिखें कि आई एम अ न्यू शॉप ओनर, मैं एक नया शॉप ओनर हूँ, एंड आई वांट टू डील विद यू, मैं आपके साथ
व्यवहार करना चाहता हूँ या ट्रेड करना चाहता हूँ, जो भी आप लिखना चाहें, और मैं मेरी लिस्ट नीचे दे रहा हूँ, आपके टर्म्स एंड कंडीशन जानना चाहता हूँ, तो ये लिख कर इतने तक आ जाएंगे आप। यानी इसमें आप कहाँ तक आ जाएंगे, ये डेट तक है तो यहाँ आप तक आ जाएंगे आप। जब आप यहाँ तक आ जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंडिंग लाइन, फोर्थ पॉइंट, भाई ये जो लाइन्स हैं ये तो फोर्थ में चली जाती हैं, तो ये लाइन लिखनी पड़ती है अपने को अपने अकॉर्डिंग। लाइन्स हैव टू बी रिटन अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ लेटर। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ लेकिन आप समझ सकते हैं, सब समझदार बच्चे, ठीक है। फोर्थ पॉइंट हो गया। फिफ्थ पॉइंट, एंडिंग लाइन फिफ्थ पॉइंट में भाई जो भी अपना है, अगर अपन एक क्या बोलते हैं इसको कंप्लेनिंग लेटर लिख रहे हैं तो लिखेंगे अपन सो प्लीज़ लुक इनटू द मैटर एंड रिप्लेस माय आइटम या रिप्लेस माय वॉशिंग मशीन या रिप्लेस जो भी अपने को लिखना है। और अगर अपन प्लेस एन ऑर्डर कर रहे हैं तो सो प्लीज़ सेंड माय ऑर्डर सून या सेंड योर डिटेल, सेंड योर पॉलिसी इंफॉर्मेशन ऑफ योर पॉलिसी, सेंड करें मुझे मेरे मेल पे, जो भी हम फिफ्थ पॉइंट में लिखेंगे। ये एंडिंग लाइन कहलाती है। वैसे ये अपने हिसाब से लिखनी है क्योंकि भाई जो भी अकॉर्डिंग टू लेटर, भाई अगर वो लेटर एक कंप्लेनिंग है तो कंप्लेनिंग के हिसाब से आएगा, और अगर वो लेटर एक प्लेसिंग एन ऑर्डर है तो उसके हिसाब से आएगा। उसके बाद में थैंक्स तो आप सबको पता है ही, से थैंक्स लिखना ही है हमें। योवर्स ट्रूली या योवर्स फेथफुली या कुछ भी यूज कर सकते हैं। योवर्स फेथफुली वैसे ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है, डबल एल आएंगे। और उसके बाद में नेम ऑफ राइटर, ये आपका बिजनेस लेटर ख़त्म हुआ। और मैं जहाँ तक जानता हूँ बहुत इजी वे मैंने आपको बताया। कोई चीज़ रह गई हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और रिएक्ट करें, लाइक करें, डिसलाइक करें, जो मर्जी आपकी वो करें, बट आप रिएक्शन देंगे उसके वजह से ही हम इम्प्रूव कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप रिएक्शन नहीं देंगे तो मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरी मिस्टेक कहाँ है। देखो गलतियाँ सबसे होती हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग बिल्कुल रिएक्ट करें। आप मुझे बताएंगे क्योंकि भाई ठीक किसे होना है, ठीक मुझे होना है। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई मिस्टेक है, कोई टॉपिक अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपकी मदद कर सकता हूं, लेकिन आप बताएंगे जब, ठीक है। और प्लीज़ इस दुख की घड़ी में घर पे रहें, सुरक्षित रहें। कोरोना को आप जानते हैं, प्लीज़ घर से बाहर ना निकलें। बहुत दिन हो गए, वैसे सरकार ने बहुत सी रियायतें दी हैं, बट आपका प्रोटेक्शन आपके पास है भाई, आपको खुद को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।